जय हिंद। आज आप जानेंगे कि जो हमारा बिजली का जो मीटर होता है इसमें KWH क्या होता है। तो आपके घर में जो बिजली का बिल आता है उसमें KWH में ही आपका बिजली का बिल आता है। तो ये क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, इस वीडियो में आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बिजली मीटर में जो KWH होता है ये क्या होता है। तो देखिए KWH जिसका फुल फॉर्म होता है किलो वाट घंटा, मतलब यह जो होता है यह बिजली के जो हमारे घरों में आती है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली ऊर्जा, उसको मापने की इकाई होती है। जैसे सब्जी मंडी में आलू लेने जाते हैं ना, तो किससे हम नापते हैं? किलो का जो वाट होता है उससे हम नापते हैं। दूध किससे नापते हैं? लीटर से नापते हैं हम। दूरी कैसे नापते हैं? हम किलोमीटर में नापते हैं। ठीक उसी तरह से जो हमारी बिजली होती है वो तो तार से हमारे घरों में आती है, और बिजली को तो हम देख तो सकते नहीं है, लेकिन उसको मापने की इकाई है। कैसे आप मापेंगे कि कितनी बिजली आपने जला ली? तो उस चीज को मापने की जो इकाई है वो हमारी KWH है, किलो वाट घंटा होती है। इसको एक दूसरी साधारण भाषा में हम यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि 4 यूनिट की बिजली हमने खर्च कर ली, 10 यूनिट की बिजली खर्च हो गई, तो उसको हम KWH कहें या यूनिट कह सकते हैं हम। तो जब हम घर में बिजली का कोई भी हम उपकरण को चलाते हैं, उसको हम जैसे मान लीजिए पंखा है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कोई भी चीज को हम चलाते हैं तो वह बिजली की ऊर्जा का उपयोग करता है। उसमें बिजली की जो इलेक्ट्रिसिटी को जब हम कनेक्ट करते हैं तो क्या करता है, बिजली की खपत करने लगता है। जब चलता है ना, वो काम करता है तो वो बिजली की खपत करता है, और बिजली मीटर उसी ऊर्जा की खपत को KWH में नाप लेता है। बिजली जैसे मान लीजिए हमने वॉशिंग मशीन चलाई, तो वॉशिंग मशीन जब चलता है, बिजली से कनेक्ट होता है, तो वो क्या करता है, ऊर्जा को खपत करता है। बिजली ऊर्जा जो होती है उसको कंज्यूम करता है, खपत करता है, तभी तो वो चलता है। आप अपने शरीर को, जो आपका शरीर काम करता है, हमारा आपका शरीर, वो ऊर्जा कहाँ से पाता है? खाना खाने के। जब खाना खाता है, हम खाना खाते हैं तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है, और फिर हम कोई भी काम अपना कर पाते हैं। तो जो पंखा है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, जो भी इलेक्ट्रिकल उपकरण है, उनको चलने के लिए हमें कौन सी ऊर्जा देनी पड़ती है? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली ऊर्जा देनी पड़ती है। तो वो जो बिजली ऊर्जा हमारी होती है उसको मापा कैसे जाता है कि कितनी बिजली उसने खा ली, कितनी बिजली उसने कंज्यूम कर ली। तो काम कौन करता है? नापने का बिजली का मीटर करता है, और वह बिजली ऊर्जा कितनी खपत कर रहा है किसमें वो नापता है? KWH में नापता है, या इसको हम कह सकते हैं कि वह यूनिट में नापता है। तो अब बात आती है, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि एक जो हमारा KWH होता है इसका क्या अर्थ है, क्या होता है एक KWH? उसको आइए समझ लेते हैं। तो देखिए, एक KWH या किलोवाट घंटा का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, जो किलोवाट होता है वह क्या का है? शक्ति या पावर की इकाई होती है, जो हमारा किलोवाट होता है। और उसके साथ में जब हम समय लगा देते हैं, मतलब मान लीजिए कोई आपका 100 वाट का बल्ब है, आपने उसको सप्लाई दिया तो क्या करेगा? जल जाएगा। लेकिन वो कितनी बिजली खपत करेगा? 100 वाट का है बल्ब, तो क्या 100 वाट की बिजली तुरंत खपत कर लेगा? नहीं, तुरंत नहीं खपत करेगा। उसको जब हम 1 घंटे तक चलाएंगे, 1 घंटे तक जलाएंगे, बल्ब पर क्या लिखा हुआ है? 100 वाट, 100 वाट लिखा हुआ है। तो हम जब बल्ब को सप्लाई देंगे तो बल्ब तो जल जाएगा। अब वो बिजली की खपत करने लगा। कितनी बिजली खपत कर रहा है? 100 वाट बिजली की खपत कर रहा है। लेकिन क्या वो जलाते ही बिजली की खपत कर लेगा? नहीं, तुरंत वो बिजली खपत नहीं करेगा। जब उसको 1 घंटे तक जलाया जाएगा, 1 घंटे तक वो बिजली चलेगी, उसमें प्रकाश देगा वो, तब वो कितनी बिजली की खपत कर चुका होगा? 1 घंटे में 100 वाट बिजली वो खपत कर देगा। और जो है हमारा जो घंटा है वो क्या है? समय की इकाई है। ठीक है, मतलब किलोवाट जो है वो शक्ति, पावर की इकाई है, और जो हमारा घंटा है वो समय की इकाई है। जब कोई 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट का कोई उपकरण 1 घंटे तक जब चला दिया जाता है, 1 घंटे तक जब वो काम करता है, तो क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 KWH बिजली की खपत होती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि 100 वाट का कोई हमारा
बल्ब है तो उसको जब हम 1 घंटे तक चलाते हैं तो वो 100 वाट की बिजली खपत करता है। ठीक वही चीज यहां पर है कि 1 किलोवाट या 1000 वाट का कोई भी उपकरण है उसको जब हम 1 घंटे तक चला लेते हैं, 1 घंटे तक जब वो काम कर लेता है, तब उस 1 घंटा जब पूरा होने के बाद वो कितनी बिजली खपत कर चुका होता है? 1 kWh, 1 किलोवाट घंटा बिजली की वो खपत कर चुका होता है जब उसे हम 1 घंटे तक चला लेते हैं। इसको यदि उदाहरण से हम समझें कि यदि आपके पास 1000 वाट का कोई गीजर है, ठीक है, जो पानी गर्म करता है ना, गीजर है, और आपने उसे 1 घंटे तक चला लिया, 1 घंटे तक उसने आपने ऑन करके छोड़ दिया, तो वह कितनी बिजली खर्च करेगा? 1 यूनिट या 1 kWh बिजली का उपयोग वो कर चुका होगा। ठीक है, 1 घंटे में कितनी बिजली खपत कर चुका होगा? 1 यूनिट या 1 kWh। अब kWh की गणना करने का क्या तरीका होता है? kWh तो हो गया, लेकिन उसको कैलकुलेट कैसे हम करेंगे? ऊर्जा की गणना का जो सूत्र होता है क्या कि kWh या ऊर्जा बराबर होता है शक्ति या किलोवाट इंटू समय। ठीक है, अब उदाहरण के लिए अगर आपके पास 200 वाट का कोई पंखा है, 5 घंटे तक अगर आप उसको चलाया, आपने उसको 5 घंटे तक चलाया, 200 वाट का पंखा है, 5 घंटे तक जब आपने चलाया तो उसकी शक्ति कितनी बनेगी? एनर्जी कितनी बनेगी? 200 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, इक्वल टू 0.2 किलोवाट एनर्जी बन जाएगी। ऊर्जा कितनी बन जाएगी? 0.2 जो हमारा किलोवाट है। अब इसको कितने घंटे तक आपने चलाया? 5 घंटे तक आपने चलाया, तो 1 kWh बिजली की खपत हो गई या 1 यूनिट बिजली की खपत हो गई अगर आपने उसको 5 घंटे तक चला दिया। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के जो पंखा है उसका कितने वाट का है? 200 वाट का पंखा है आपका, और उसको जब आप 5 घंटे तक चलाएंगे तो 20, 25, 100, 1 यूनिट आ जाएगा, 1000 वाट आवर। अब बात आती है कि कोई भी हमारा जो बिजली का जो मीटर होता है उसमें जो kWh का उपयोग कैसे होता है? तो देखिए, हर घर में लगा जो बिजली का मीटर होता है उसकी खपत को kWh मतलब किलोवाट घंटा में गिना जाता है कि कितनी वो बिजली की खपत किया, आपके घर ने कितनी बिजली की खपत किया। उसको कौन मॉनिटर करता है, कौन रीड करता है? बिजली का मीटर। किस में रीड करता है? kWh या यूनिट में वो उसको उसका लेखा जोखा रखता है। अगर आकर के पावर हाउस वाले ने चेक किया कि कितनी आपने बिजली की खपत की तो वो kWh में आ जाती है रीडिंग। जब आप कोई उपकरण चलाते हैं तो जो आपका घर का जो बिजली का मीटर होता है वो वोल्टेज और करंट को समय के साथ में मिला करके यह तय करता है कि कितनी ऊर्जा की खपत आपके घर में हुई है। मीटर लगातार यह गणना करता रहता है। ऊर्जा WH इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू समय इंटू पावर फैक्टर। इन तीनों चीजों को जब वो मल्टीप्लाई करता है तब ये चीज निकल के आता है kWh। ठीक है, मीटर में जो डिस्प्ले होता है वो यही संख्या को यूनिट में kWh में रूप में इस चीज को दिखाता है। ये फार्मूला उसके अंदर चलता रहता है हर समय। इसी रीडिंग के आधार पर आपका बिजली का बिल निर्धारित होता है कि जितना आपका यूनिट आया उसमें जय रुपया यूनिट आपका बिजली का बिल चलता है, उतने का आप मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए आपके घर में 10 यूनिट का बिजली का खपत हुआ, 7 रुपया यूनिट बिजली का बिल है, 1 यूनिट की कीमत 7 रुपये है, तो आपका 70 रुपये आपका बिजली का बिल आ जाएगा। तो इस प्रकार सबका कैलकुलेशन होता है। अब आइए जानते हैं कि जो बिजली का बिल में kWh का जो रोल है वो क्या होता है। तो हर बिजली कंपनी प्रति यूनिट रेट जो है एक निर्धारित करती है, तय करती है कि 1 यूनिट या 1 kWh का कीमत कितना है, उस बिजली की रेट कितनी है। जैसे 6 रुपया प्रति यूनिट, 7 रुपया प्रति यूनिट, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हमने 6 रुपया प्रति यूनिट रखा है। तो यदि मीटर की रीडिंग 500 यूनिट आ गया है, 500 kWh आ गया है, तो आपका जो बिजली का बिल होगा क्या होगा? 500 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 6 रुपया पर यूनिट की कीमत है, तो 3000 रुपया आपका बिजली का बिल होगा। अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि बस 3000 रुपया होगा, इसके अलावा आपका जो मीटर का जो चार्ज होता है, फिक्स चार्ज, टैक्स जो होता है वो, और कुछ और अन्य शुल्क होते हैं,
उनको जोड़ करके आपका बिजली का बिल बनता है। लेकिन मोटा माटी जो सबसे बड़ा अमाउंट होता है, ये तो छोटे छोटे अमाउंट होते हैं, मेन आपका यही होता है 3000 रुपया, जो कि जर रुपया KWH की रीडिंग होती है, उसी के अनुसार मेन यही होता है। अब आइए जानते हैं कि भविष्य में जो KWH है उसकी क्या भूमिका होगी। जो KWH है भविष्य में किस प्रकार से आपके बिजली के बिल पर और व्यापक प्रभाव डालेगा। तो देखिए, आने वाले समय में जब स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर पूरी तरह से लागू हो जाएंगे, आप देख रहे होंगे कि आपके घरों में इस समय स्मार्ट मीटर लगभग काफ़ी हद तक लग चुके हैं। तो जो स्मार्ट मीटर है और स्मार्ट ग्रिड जब ये पूरी तरह से लागू हो जाएंगे, तब जो बिजली कंपनियां हैं हर घर की रियल टाइम KWH की खपत को अच्छी तरीके से मॉनिटर कर पाएंगी, इसको डायनेमिक टैरिफ लागू कर पाएंगी उसके ऊपर। वो क्या करेंगे, जब ये स्मार्ट मीटर हो जाएंगे ना, तो उस समय कंपनियां देखेंगी कि किस टाइम आपके घर में सबसे ज़्यादा बिजली की मांग है, कब सबसे ज़्यादा बिजली का उपयोग करते हैं, कब सबसे कम बिजली का उपयोग करते हैं। इन सारी चीज़ों की जो मॉनिटरिंग है वो अच्छे से वो कंपनियां कर पाएंगी। इसीलिए जो स्मार्ट मीटर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों को आगे आने वाले समय में ये कंपनियां इंप्लीमेंट करेंगी। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये डायनेमिक रूप से आपका जो प्राइसिंग है उसको कंट्रोल करेंगी। मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ कि दिन में बिजली सस्ती होगी जब डिमांड कम होगा। दिन में मान लीजिए 10 बजे के बाद 3-4 बजे तक बिजली की बहुत कम मांग होती है, क्योंकि इस समय कम से कम बिजली का उपयोग होता है। तो इस समय सबसे सस्ती बिजली आपको दी जाएगी, मान लीजिए 5 रुपये यूनिट बिजली आपको दी जाएगी। लेकिन जैसे ही शाम होगी, जब बिजली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपको लाइट जलाना होता है, बल्ब जलाना होता है, ये सब चीज़ें चलानी होती हैं, उस समय सबसे ज़्यादा बिजली की मांग होगी, तब आपकी जो डिमांड होगी वो ज़्यादा होगी। और उस समय आपके बिजली का जो मतलब पर यूनिट जो कास्ट है वो बढ़ा करके 10 रुपया यूनिट कर दिया गया। दिन के समय मान लीजिए 5 रुपया यूनिट कर दिया, और रात जैसी हुई आपका 10 रुपया यूनिट कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी बिजली की डिमांड बहुत ज़्यादा है और आप मजबूरी में वो बिजली उपयोग ही करेंगे। तो जब स्मार्ट मीटर लग जाएगा तो ये चीज़ें आराम से वो ये कर पाएंगी बिजली की जो कंपनियां हैं, और यूजर को अपने मीटर ऐप में देख पाएंगे कि किस समय बिजली का उपयोग करना सबसे सस्ता होगा। आप इस चीज़ को देख पाएंगे कि कब क्या रेट पे आपका बिजली का बिल जो आपका आ रहा है किस रेट पे आ रहा है, दिन में कम आएगा, रात में ज़्यादा आएगा। ये स्मार्ट मीटर से ये होगा आगे भविष्य में। तो इस प्रकार से जो KWH है वो आपको समझ में आ गया होगा, और आपके बिजली के बिल पर इसका क्या प्रभाव होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। यदि आपके मन में कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है, कमेंट करिए, मैं प्रयास करूँगा उसका वीडियो में जरूर बनाऊँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।